का एक टेस्ट है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो एक बार अगर आपको पसंद आता है तो। और फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रत्येक का आंसर देना है कमेंट करके, और स्कोर जरूर बता के जाना। अगर आप स्कोर बताओगे तभी इस तरह के 100 क्वेश्चन के और टेस्ट पेपर हम कर पाएंगे। पहला, कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को टोटल जो टाइम लगा था वो बताना है। बिल्कुल आसान सा आया हुआ क्वेश्चन है आपका। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। दूसरा आपका है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल आसान सा, 46। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। अगला है कि किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाती है, पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ 2 आपका राइट आंसर। चलिए, जकार्ता जो है ये किस देश की राजधानी है, जहाँ पर सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण राजधानी को बदलने का फैसला किया है। और जकार्ता आपको पता है किसकी राजधानी आती है, इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इंडोनेशिया 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रेड जो है वो किस देश की मुद्रा का नाम है, और ये मुद्रा है दक्षिणी अफ्रीका की। 3 आपका राइट आंसर। चलिए, लेक्रेमल ग्रंथियां है उस किसको स्रावित करती है। लेक्रेमल ग्रंथियां स्रावित होता है आंसू, यानी 1 नंबर। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आंसू है वो किस ग्रंथियों की वजह से, तो ये भी नाम याद रखना। 1 आपका राइट आंसर। चलिए, चाणक्य का दूसरा नाम बताना है। बिल्कुल आसान सा। चाणक्य का जो रियल नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि संपत्ति के मूल अधिकार को संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। 44वां। कब हुआ था ये कमेंट करके आप बता देना। चलिए, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड तापमान फॉरेनहाइट तापमान के मान का आधा होता है। बराबर वाला तो क्वेश्चन आपने किया होगा। आधा जो होता है 160 डिग्री पर, मान बराबर कब होता है ये कमेंट करके आप बता दो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आता है। चलिए, अगला है कि पारा और किसी अन्य धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। पारा और अन्य धातुओं के मिश्रण को कहा जाता है अमलगम, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। लीजिए, अगला है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बने थे। गुरु अंगद जी बने थे। गुरु अंगद जी। तो राइट आंसर 4 नंबर। चलिए, जलोढ़ पंख है वो कहाँ निर्मित होते हैं। जलोढ़ पंख कहाँ पर होता है, ये पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में, यानी 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सहकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी। सरकारिया आयोग का संबंध था केंद्र सरकार के संबंध से संबंधित है, यानी 4 आपका राइट आंसर है। अगला कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। किस वायसराय के टाइम पर असहयोग आंदोलन हुआ था, तो जेम्स फोर्ड थे। जेम्स फोर्ड के टाइम पर। तो 1 आपका राइट आंसर। चलिए, C2H5OH है न्यूनतम किसका रासायनिक सूत्र आता है, और ये रासायनिक सूत्र है वो किसका आता है, सिरका का आता है। आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 आपका राइट आंसर। चलिए, FTP की फुल फॉर्म बतानी है। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 3 आपका सही है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस में बताया गया है। जो हटाया गया ना, चौमेला संविधान संशोधन बात कर रहे थे, उसको हटा के अभी 300 के अनुच्छेद क में इसको ऐड कर दिया गया है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आता है, और भारत का क्षेत्रफल आता है 2.40%, यानी 1 आपका राइट आंसर। चलिए, भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पश्चिमी बंगाल में। 1 आपका सही है। चलिए, पीपली घाट दर्रा जो है वो कौन से पर्वतीय भाग में है। पीपली घाट दर्रा आता है अरावली में, यानी 3 आपका सही आंसर। चलिए, सुमेल युद्ध का वर्णन है करने वाली ख्यात का नाम बताना है, यानी सुमेल का युद्ध हुआ था उसकी जानकारी हमें मिलती है जोधपुरी ख्यात में। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था, ये कमेंट करके आप बता दो। राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र संचालित कौन करता है, राजसी को करता है। गलीचों का निर्माण सर्वाधिक कौन से जिले में होता है, ये कमेंट करके आप बता दीजिए। चलिए, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है वो किस शैली का है। गीत गोविंद चित्र जो है ये आता है आपका कौन सी शैली का आता है, मेवाड़ चित्र शैली का, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली है। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय 4 श्रेणियों के राज्य थे। उन 4 में से राजस्थान कौन से आता था, राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। 2 आपका सही है। चलिए, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जो उड़नखा गांव है, ये उड़नखा गांव है किस जिले का। ये लकड़ी पर नक्काशी कला के लिए प्रसिद्ध है, और ये बाड़मेर का एक गांव है। 1 आपका सही है। चलिए, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम आते हैं टोटल 10 जिले, यानी 1 आपका सही है। 27 है कि राज्य लोक सेवा आयोग को किस किस नौकरी पर अतिरिक्त दायित्व प्रदान किए जा सकते हैं। किस किस सिफारिश पर,
और ये किया जा सकता है राज्य विधानसभा की सिफारिश पर। चलिए, राजस्थान में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर जिले में आता है, राजस्थान के हृदय में। 4 आपका राइट आंसर। चलिए, उदयपुर शहर को कब बसाया गया था? किसने बसाया था कमेंट करके बताना है। 1559 में किसने बसाया था वो आप बता दो। प्रतापगढ़ को अलग जिले का दर्जा देने की सिफारिश है वो किस कमेटी ने की थी? प्रतापगढ़ को अलग जिला बनाने की सिफारिश की थी परमेश चंद कमेटी ने। कब बना था ये आप बता दीजिए। चलिए, गोना रस्म का संबंध किससे है? गोना रस्म संबंधित है विवाह से। विवाह से संबंधित है, यानी 3 आपका राइट आंसर। चलिए, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? डीग के महलों का निर्माण करवाया था सूरजमल ने, यानी शुरुआत तो बदन सिंह ने कर दी थी। चलिए, अगला है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने शहरों का चयन हुआ है? स्मार्ट सिटी में राजस्थान की टोटल 4 शहर, 2 आपका राइट आंसर। चलिए, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की गंदोबाइशी संगोष्ठी? गंदोबाइशी का संबंध आता है प्रताप सिंह से। अब प्रताप सिंह कहाँ के थे, बीकानेर या जयपुर के, ये आप बता दो कमेंट करके। चलिए, बांसवाड़ा के लिम्बाराम जी जो हैं उनका संबंध किस खेल से है? ये तीरंदाजी से संबंधित है, यानी 4 आपका राइट आंसर। छत्तीस है कि थाटवी कौन कहलाता है? थाटवी कहते हैं युवराज का जो छोटा भाई होता है। 1 का 4 आपका राइट आंसर। चलिए, रम्मत क्या है? ये तो बिल्कुल आसान सा है, सारे सही कर देंगे। रम्मत एक लोकनाट्य है। एक लोकनाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है वो आप कमेंट करके बता दो। राजस्थान में अब्रक ईंट का निर्माण कौन से जिले में होता है? अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन और ईंट दोनों ही होते हैं भीलवाड़ा जिले में। चलिए, बनास नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो कि चंबल की सहायक नदी आती है और बनास की लंबाई है 480 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है वो आप बता दो। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा जो शुरू हुई थी कब हुई थी? पहली रेल सेवा हुई थी 1874 में। कहाँ से कहाँ तक हुई थी ये आप बता देंगे। चलिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना कितने चरणों में लागू की गई है? और ये टोटल लागू की गई 3 चरणों में, यानी 3 आपका राइट आंसर। 42 है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अंतिम अपील है वो कहाँ कर सकते हैं? अंतिम अपील कर सकते हैं राज्य सूचना आयोग में। नेक्स्ट है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में कोलकाता में हुई थी। किसने की थी आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, पलाना जो है वो किसकी खान है? पलाना जो है ये लिग्नाइट कोयले की है। कौन से जिले में है ये आपका काम है कमेंट करके बताने का। चलिए, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी आती है लूनी नदी। लूनी नदी की टोटल लंबाई बताओ कमेंट करके कितनी है। नरहड़ का उर्स है वो कहाँ पर लगता है? नरहड़ की पीर, सकरा पीर कहाँ पर? नागौर में। कहाँ पर लगता है? सॉरी, झुंझुनू जिले में लगता है। तो 3 आपका राइट आंसर, झुंझुनू जिला। अगला है कि देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर है? देवी कुंड सागर की छतरियाँ आपको पता है किससे संबंधित है? बीकानेर के शासकों से संबंधित है, तो बीकानेर में है। 3 आपका राइट आंसर। चलिए, राजस्थान में निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन थी? पहली निर्वाचित महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव जी। अगला है कि सावन, धामन, मुरात ये किस वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? और सारे के सारे नाम है घास के, यानी 3 आपका राइट आंसर। 50 नंबर, अलवर क्षेत्र की लोक देवी का नाम बताना है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी जिलानी माता। जिलानी माता का मंदिर अलवर में आता है, तो 1 आपका राइट आंसर। 50 क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किया तो स्पीड के साथ में। फिर बता दो कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। गोदावरी 1 आपका राइट आंसर। 52 है कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या मंदिर आता है असम में आया है। 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनके कहने पर वो अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे, किस तारीख को, वो आप बताओ कमेंट करके। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है, और बिल्कुल आसान सा सारस है। तो ये उत्तर प्रदेश का बता दिया, तो राजस्थान का कमेंट करके आप बता दो कितना है। चलिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो पद्मिनी की पति का नाम बताना है, यानी रावल रतन सिंह थे उस टाइम पर। ठीक है, रावल रतन सिंह है, राणा नहीं होना चाहिए था, रावल रतन सिंह, क्योंकि राणा शाखा तब तक स्टार्ट नहीं हुई थी। 3 आपका राइट आंसर। अगला कि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे कौन बने थे? पहले गवर्नर जनरल विलियम बेटी को बनाया गया था। 33 जी, 2 आपका राइट आंसर। उमियम झील है वो किस राज्य में है? उमियम झील आती है मेघालय में। आप मेघालय की राजधानी बता दो कौन सी है। ठीक है, चलिए,
मधुमेह के रोगियों के मूत्र में क्या होता है? मधुमेह के रोगी के मूत्र में, तो राइट आंसर हो जाएगा शर्करा, यानी 4 आपका राइट आंसर है। अगला है कि इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है, जोड़ा कौन सा गलत लग रहा है आपको? ऑस्ट्रिया डाउन सही है, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट सही है, ब्राज़ील लानोज ये गलत है, तो 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू, सीपीयू यानी 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मान है वो कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, यानी 2 आपका राइट आंसर। 62 की संसद के 2 कार्मिक अधिवेशनों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? और 6 महीने का हो सकता है, 6 महीने का, 4 आपका राइट आंसर। 63 है कि इनमें से किसे हजार झीलों की ज़मीन कहा जाता है? हजार झीलों की ज़मीन कहते हैं फिनलैंड को, फिनलैंड यानी 4 आपका राइट आंसर। चलिए पिचबलेंडी है वो एशक है किसका? पिचबलेंडी ये एशक है किसका होता है? ये होता है रेडियम का। किसका होता है? रेडियम का, 2 आपका राइट आंसर। अगला है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कलानौर में हुआ था, कालानौर में। कालानौर है ये पंजाब के अंतर्गत आ जाता है। किस तिथि को हुआ था ये कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, बुलाते हैं राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है वो कमेंट करके आप बता दो। भारत के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? और ये हुआ था भोपाल में। भोपाल किसकी राजधानी जी पता होगा आपको। चलिए खरीफ की फसल है वो किस महीने में काटी जाती है? खरीफ की फसल है वो काटते हैं नवंबर महीने के प्रारंभ में स्टार्ट हो जाता है लगभग, तो एक आपका राइट आंसर। विटामिन सी सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन सी किस में पाया जाता है सर्वाधिक? ये आंवला में, आंवला सर्वाधिक स्रोत है, तो एक आपका राइट आंसर। अगला कि संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका होता है? संसद का अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति जी, 3 आपका राइट आंसर। चलिए कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने का काम करता है जाइमेस, यानी 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, एक आपका राइट आंसर। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से? झालरापाटन से। कौन थी ये कमेंट करके आप बता दीजिए। राज्य में जो जाखम बांध है कौन से जिले में आता है? जाखम बांध जो बना हुआ है ये प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ जिले में, 4 आपका राइट आंसर। चले केसरिया कंवर जी जो हैं वो किस लोक देवता के पुत्र रहे थे? केसरिया कंवर जी थे गोगोजी के पुत्र थे, एक आपका राइट आंसर। राजस्थान का जो 32वां जिला बना था करौली बना था, कब बना था ये? 1997 में, 19 जुलाई 1997 को। देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी किस जगह शुरू हुई थी? और ये पहले शुरू हुई थी बीकानेर में, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। 78 की दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में, एक आपका राइट आंसर। राजस्थानी भाषा विद्वान और राजस्थान के रामायण के रचयिता कौन है? राजस्थानी में रामायण की जो रचना की थी वो की थी हनुमत किंकर ने, हनुमत किंकर, एक आपका राइट आंसर। 80 की जैसलमेर रियासत को राजस्थान में शामिल कब किया गया था? राजस्थान में शामिल हुई थी 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को, चैत्र शुक्ला एकम के टाइम पर, बुधवार का दिन था। टोडिया क्या है? देखिए कितना मासूम सा क्वेश्चन। टोडिया ऊँट का बच्चा होता है, उसी को टोडिया कहते हैं, तो 2 आपका राइट आंसर। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार डूंगरपुर जिले का लिंग अनुपात कितना है? हालांकि ये कम हो गया था, तो 994। कितनी कमी आई थी ये आप बताइए। 83 की लीलटास पुस्तक के लेखक कौन है? लीलटास लिखी थी कन्हैयालाल सेठिया जी ने। अब एक पक्षी का भी नाम है, तो लीलटास पक्षी देखना कब शुभ माना जाता है वो कमेंट करके आप बता दो। कांच के निर्माण में जिस कच्चे माल का यूज होता है वो कौन सा होता है? और इसमें यूज होता है सिलिका सेंट। और सिलिका सेंट राजस्थान में कहाँ पर होती है आप बता दीजिए कमेंट करके। राजस्थान में पावड़ा क्या है? पावड़ा जो है एक में लोकगीत भी है, और पावड़ा जो है वो अतिथि को कहते हैं, मेहमान को कहते हैं, तो 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु जरूरी है? और इसके लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 87 इसरदा बांध कौन से जिले में आता है? इसरदा बांध आता है सवाई माधोपुर जिले में, तो 3 आपका राइट आंसर। देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित है? देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी आती है जयपुर जिले में, एक आपका राइट आंसर। 89 राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? और सबसे अंतिम टाइम पर कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा शामिल हुआ था, 1 नवंबर 1956।
1907 में क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण देने के लिए जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी जी ने। दो आपका राइट आंसर। बारात चित्र के चित्रकार कौन है? बारात चित्र किसने बनाया था? ये बनाया था गोवर्धन लाल बाबा जी ने। गोवर्धन लाल बाबा, एक आपका राइट आंसर। 92 शैलियों की बाड़ी है उदयपुर में। शैलियों की बाड़ी उदयपुर में किसने निर्माण करवाया था? संग्राम सिंह ने। कौन से? द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय ने। मेवाड़ के राज चिन्ह में क्या अंकित है? मेवाड़ के राज चिन्ह में राजपूत और भील दोनों अंकित हैं। चलिए, एक आपका राइट आंसर। कौन सा मुगल इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? हल्दी घाटी के युद्ध में था बदायूं। अब ये बता दो, हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने क्या नाम दिया था? ठीक है। 95 चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? और ये बनी हुई है गड़ेपान में, गड़ेपान कोटा में। चार आपका राइट आंसर। स्पाइस पार्क है वो कहाँ पर है? स्पाइस पार्क आता है रामगंज मंडी में। और रामगंज मंडी कहाँ पर आती है? कमेंट करके स्पीड के साथ बता दो। मंडोर, जो मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी, इसका प्राचीन नाम क्या है? राजस्थानी नहीं है, राजधानी है। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। मंडोर मारवाड़ की राजधानी रही थी, राव चुंडार बनाई थी, अगर आपको याद है। इसका प्राचीन नाम बताना है। प्राचीन में मांडवपुर कहते थे। क्या कहते थे? मांडवपुर। तीन आपका राइट आंसर। उपरमाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 98। उपरमाल यानी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा का पठारी भूभाग, जो बूंदी जिले के पश्चिमी भूभाग में आ जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। शाहपुरा में किन की हवेली स्मारक के रूप में विद्यमान है? शाहपुरा में, और शाहपुरा में है बारठ परिवार की हवेली एक स्मारक के रूप में है, शाहपुरा भीलवाड़ा। सोने चांदी का प्रयोग है वो किस चित्रशैली में हुआ है? और ये हुआ था हाड़ौती चित्रशैली में, सोने चांदी का प्रयोग। ठीक है, सोने चांदी का प्रयोग। ये तो 100 क्वेश्चन स्पीड के साथ हमें कवर किए हैं। स्कोर जरूर बताओ कितना हुआ आपका, और लाइक शेयर सबको करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर से क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि इस तरह की डेली हम कम टाइम में 100 क्वेश्चन के टेस्ट है वो डेली कर सकें। ठीक है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, कितना स्कोर बना है कमेंट करके बताना है, और कैसा लगा आपको टेस्ट तो वो भी बताना है, ताकि नए नए